एक तरफ दिया यहाँ पर सीएम नीतीश ने 25 यानी 2025 के लिए मोदी को एक बड़ी गारंटी और दूसरी तरफ लालू परिवार के लिए भी दे दिया है साथ ही बड़ा मैसेज। क्या है पूरी सच्चाई, चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीतीश कुमार की चर्चा अभी भले ही केंद्र की मोदी सरकार 3.0 के गठन में किंग मेकर के रूप में हो रही हो, लेकिन उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर आया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी खुद को बड़े भाई के रूप में देख रही थी और जनवरी 2024 में जब वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे तो ऐसा लग रहा था कि उनका कद बहुत ही छोटा कर दिया गया हो। लेकिन बीजेपी नेता की बात से तो यही लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से बड़े भाई की भूमिका हासिल कर चुके हैं। कोई भी ऐसा मौका देखने को नहीं मिल रहा था जब नीतीश कुमार के मुंह से एक खास बात सुनने को ना मिल रहा हो। चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। जी हां, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने एक चीज का चुनावों से पहले ही इंतजाम कर दिया था। लोकसभा सीटों के नाम पर कोई समझौता नहीं किया, चाहे वो नीतीश कुमार का दबाव हो या फिर बीजेपी की मजबूरी। एनडीए ने यहाँ पर जो है एनडीए में जेडीयू के हिस्से में बीजेपी को 16 सीटें देनी ही पड़ी। बीजेपी खुद 17 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जीत बराबरी पर रही। दोनों को 12-12 लोकसभा सीटें ही मिली। इस चुनाव नतीजे ने एक झटके में बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति की समीकरण ही बदल दिया। ये डील भी नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं थी, लेकिन अनुभव का फायदा उठाते हुए जेडीयू नेता ने बीजेपी नेतृत्व से अपनी बात मनवा ली। आखिर ये नीतीश कुमार की ही अहमियत थी कि ना करते अमित शाह उनको एनडीए में वापस लेने को तैयार होना पड़ा। नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ये कहना है कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। आखिर ये नीतीश कुमार को मिली मोदी की गारंटी नहीं तो क्या है? बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी का अपनी पगड़ी को लेकर दिया गया काफी चर्चित बयान रहा। तब सम्राट चौधरी ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही अपनी पगड़ी उतारने की बात कही थी। बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेनी पड़ी, तो चाहते तो उनकी पगड़ी का वादा पूरा ही हो चुका था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और फिर बीजेपी की कृपा में मुख्यमंत्री बन गए। मजबूरी में ही सही, लेकिन अब वो तो सम्राट चौधरी ने हटाने की जगह आगे भी यहाँ पर नीतीश कुमार की कुर्सी पक्की करने वाली बात बोल दी है और ये नीतीश कुमार की नई ताकत का साक्षात नमूना है। आम आदमी चुनाव में जहां पर परेशान है तो वहीं आम चुनाव से पहले तक सम्राट चौधरी का दावा यही होता है कि साल 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना यहाँ पर। लेकिन अब तो ये मामला सरेआम साफ हो चुका है कि सम्राट ने साल 2025 के लिए नीतीश कुमार को नेता मान लिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर पूछे जाने पर सम्राट का जवाब था, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है। बोले, नीतीश कुमार बिहार के नेता है, कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों दलों का गठबंधन भी सिर्फ बिहार के विकास के बेस पर हुआ है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि हमारा अगला लक्ष्य साल 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीट हासिल करना है। एनडीए में लौटकर ताजा पारी शुरू करते हुए नीतीश कुमार ने भी ऐसी ही बात कही थी। नीतीश कुमार अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ दिए था का भी करीब महीने भर बाद बीजेपी नेता ने यहाँ बिहार में पूर्णिया और किशनगंज का दौरा किया और नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें कही थी और लगे हाथ ये भी बता दिया था कि इस साल 2025 में बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। पूर्णिया में रैली में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस लेने की अपील की थी। किशनगंज में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया था। तब अमित शाह ने बिहार में लोकसभा की 32 सीटें जीतने का दावा किया था। एनडीए को इस बार 29 सीटें मिली हैं। ऐसे में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये घोषणा लोकसभा चुनाव के बाद होगी और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा।
हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में भाजपा अपने बूतेपूर्ण यहाँ पर बहुत जो है बहुमत की सरकार बनाएगी। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।